हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस कभी मार्केट में बंद होगा ही नहीं है। कभी मार्केट में बंद नहीं होगा और मार्केट में कभी इसका बिजनेस डाउन नहीं होगा जब तक इंसान धरती पे है, तब तक। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कभी ये बिजनेस बंद नहीं होगा और इसका जो बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा। इसका मतलब मार्केट में इसका कितना डिमांड होगा। मार्केट में ज़्यादा डिमांड है तो चाहे कंपटीशन कितना भी क्यों ना हो, कंपटीशन चाहे कितना भी क्यों ना हो, उस बिजनेस जो भी करेगा वो करोड़पति बनने में कोई रोक नहीं सकते दोस्तों। ये बिजनेस बड़े बड़े लोग बिजनेस कर रहे हैं। मतलब वो लोग भी कभी छोटे ही थे, जैसे आपके जैसे मेरे जैसे छोटे ही थे, लेकिन ये बिजनेस करके वो लोग बड़े आदमी, मतलब करोड़ों में खेल रहा है। क्योंकि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा और कभी भी अप ही रहता है, डाउन कभी होगा ही नहीं है दोस्तों बिजनेस आइडिया। क्यों? और मेन बात ये है कि ये बिजनेस में कभी लॉस होगा ही नहीं है। और प्रॉफिट भी कितना प्रॉफिट, मिनिमम डबल से ज्यादा प्रॉफिट होगा दोस्तों। कौन सा बिजनेस है, कैसे करना है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, कहां से करना है, कौन ये बिजनेस कर सकते हैं और एरिया कौन सा होगा, लोकेशन कौन सा होगा, सब कुछ बातें, पूरा मार्केटिंग का स्ट्रेटजी आपको खोल के रख रहा हूं दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं, पूरा वीडियो अंत तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और ये बिजनेस कम से कम पैसे से भी आप शुरू करके बहुत, मतलब करोड़ों में खेल सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मेन बात है कि कभी लॉस ही नहीं होगा। तो कोई भी उतरेगा इस बिजनेस में और आप भी उतर जाइए। लाखों रुपए ने करोड़ों रुपए कमाने का मौका इस बिजनेस के साथ। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया क्या है समझने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है, मतलब उससे पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं कि पहले जमाने, मतलब 90 के दशक में आप लोग एसटीडी बूथ देखे होंगे। और एसटीडी बूथ के बाद कुछ कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए कॉइन बॉक्स आया था। जो एसटीडी का कॉइन बॉक्स, जो 1 रुपए का डॉलर उसमें डाल के हम बात करते थे, मिनिमम 60 सेकंड तक वो बात होता था। जब 60 सेकंड खत्म हो गया, तब फिर आपको बात करना है तो हम फिर और एक कॉइन डालते थे, फिर बात करना है तो फिर कॉइन डालते थे। वो टाइमर के ऊपर था, वो टाइम के ऊपर चलता था, वो सेल्स के ऊपर, सेकंड के ऊपर चलता था। और आपको मालूम है क्या वो कौन लगाता है? मैंने मतलब कॉइन बॉक्स कौन लगाता था पहले, और उसमें जो हम कॉइन डाल रहे वो कौन लेता था पैसे? वो भी आपके जैसे मेरे जैसे लोग जो बिजनेस करने वाले हैं, वही लोग लगाते थे। वैसे ही, क्योंकि उसका उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वैसे ही बिजनेस एड है ये। आज का जो बिजनेस एड है, आप लोग ये मत समझिए कि आपको जो कॉइन बॉक्स का मैं आइडिया बता रहा हूँ, कॉइन बॉक्स का आइडिया नहीं दोस्तों। आज का जो बिजनेस एड है बहुत ही यूनिक है, बहुत यूनिक है। बहुत कम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ब्रांडिंग बना के बहुत ज्यादा लोग पैसे कमा रहा है। लेकिन आप ब्रांडिंग नहीं बना, मतलब दोनों तरीके में आपको बताऊंगा। आपको ब्रांडिंग बना के कितना आप पैसे कमाओगे, और अन ब्रांडिंग से भी ये बिजनेस कम से कम पैसे से भी आप शुरू करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो दोस्तों। दोनों तरीका मैं बताऊंगा। जो कॉइन बॉक्स का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं, उसी का रिलेटेड भी ये बिजनेस है दोस्तों, और पैसे बहुत ज्यादा है दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो सैनिटरी पैड का। सैनिटरी पैड तो सभी लोगों को मालूम है, लेकिन ये बिजनेस आइडिया का नाम सुनते आप लोगों का मन पे ये सवाल आ रहे होगा, यार ये बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और ये बिजनेस हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि शायद ये मेडिकल ग्राउंड का प्रोडक्ट समझते हो, क्या है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपके मन पे जो भी ऐसे नेगेटिव सवाल आता है तो प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि ना ये बिजनेस कोई भी कर सकता है,
कोई भी कर सकते हैं, अनपढ़ आदमी भी ये बिजनेस कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट का और अलग से कुछ फॉर्मेलिटीज का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप फैक्ट्री लगा के बिजनेस करना चाहते हो तो फैक्ट्री लाइसेंस आपको लगेगा, और 10 लाख से भी ज्यादा आपका पैसे का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ सैनिटरी पैड आपको नहीं तैयार करना है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग करना है, ना कुछ नहीं करना है। जहां तक भी एक मैं मतलब दो टाइप का आपको बिजनेस बताने वाला था। एक तो लूज के सैनिटरी पैड का है, उसमें आपको ब्रांडिंग या पैकिंग करने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पे आपको ब्रांडिंग की बात आया वहां पे आपको पैकिंग की जरूरत है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो इसमें कुछ नहीं है। इसीलिए आपका मन पे ऐसा सवाल मत लाइए कि ये बिजनेस हम नहीं कर सकते। ये बिजनेस दोस्तों कोई भी कर सकता है। और आप गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ इसमें आप सेल्स में ध्यान दोगे तो बना बना हुआ चीज आपका घर तक आके मतलब घर पे आएगा। जो बना हुआ चूज जो सैनिटरी पैड का आपका घर तक ले आके पहुंचाएगा जो मैन्युफैक्चरर। आपको सिर्फ सेल्स पे ध्यान देना है। जितना आप सेल्स करोगे उतना आपको पैसा है इस बिजनेस में। और सेल्स की बात आया तो फिर आपका मन पे ऐसा सवाल आ रहे होगा, यार सेल्स तो मेरा बस की नहीं है। सेल्स में तो बहुत मतलब सेल्समैन, मार्केटिंग करने वाले, ये लोग वो लोग, बहुत सारे लोग चाहिए, लेकिन ये सेल्स करना भी मेरा बस की नहीं है, ऐसा मत समझिए। उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है कि सेल्स करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आप सिर्फ पैसा लेने जाओगे, पैसा लेके आ जाओगे, और आपको एक भी सामान बेचना नहीं है इसमें। तो फिर आपको क्या दिक्कत हो सकता है इस बिजनेस करने में? पूरा वीडियो ना अंत तक देखोगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और मैं मेन पॉइंट पे बात करता हूं कि सैनिटरी पैड मार्केट में कितना रुपए में बिक रहा है। मिनिमम लो क्वालिटी का भी सैनिटरी पैड है तो मिनिमम 20 रुपए पैकेट बिकेगा। 20 रुपए का जो पैकेट में मिनिमम 5 से लेकर 6 पीस होंगे जो सैनिटरी पैड। ठीक है दोस्तों, 5 से लेकर 6 पीस सैनिटरी पैड का पैसे कितना है? 20 रुपए। सिर्फ ब्रांडिंग का पैसा है दोस्तों, सिर्फ ब्रांडिंग का। क्योंकि सैनिटरी पैड का रेट आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। लोग कितना कमा रहे हैं कि आप खुद हिसाब करोगे। जैसे कि सैनिटरी पैड का रेट मिनिमम 80 पैसे से लेकर 2 रुपए 2.5 रुपए तक आपको अलग अलग तरह का, अलग अलग क्वांटिटी का, अलग अलग क्वालिटी का हिसाब से रेट है। 80 पैसे से लेकर एक सैनिटरी पैड का जो एक पीस का 80 पैसे से लेकर 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए, जितना आप पैसे ज्यादा दोगे उतना। लेकिन जो मार्केट में जो बिक रहा है, जो 20 रुपए का, 20 रुपए से लेकर 25 रुपए का जो पैकेट है, वो आपको इंडिया मार्ट में 1 रुपए में एक पड़ेगा। मतलब 5 पीस उसमें है तो आपको 5 रुपए में आपको आ जाएगा। सिर्फ आपको प्लास्टिक का ब्रांडिंग का पैसा दे रहे हो आप। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना पैसा है। डाउट है तो आपका मोबाइल से जाके, मतलब आपका मोबाइल से आप सर्च कीजिए कि इंडिया मार्ट में जाके सिर्फ सर्च बार में ये लिखिए कि लूज सैनिटरी पैड प्राइस। इतना आप लिखोगे तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। और उनका जो जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको आप वहीं से कॉल कर सकते हो। नीचे एक ग्रीन कलर का बटन होगा जो कॉल नाउ, उसमें आप क्लिक करते ही डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को फोन लगेगा। आप उनसे क्लियर बात कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट से लेकर पैसे का, पर पीस से लेकर क्वालिटी के हिसाब से सब अलग अलग तरीके से उनको सवाल करके आप तसल्ली हो सकते हो और ये बिजनेस आप कर सकते हो इजी तरीके से। इजी तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप जो फोटो में जो चल रहे उसका रेट, सैनिटरी पैड और उसका रेट, और कहाँ कहाँ पे कितना, मतलब कौन सा शहर में क्या रेट चल रहे, सब कुछ आप देख लीजिए। उसके बाद मैं बिजनेस आइडिया आपको बताता हूँ कि ये सैनिटरी पैड आप घर बैठे मंगवा के ये बिजनेस कैसे करना है। और घर पे आप सोते सोते हुए भी आपका पैसा चलता रहेगा, मतलब आपका पैसा आते ही रहेगा। और एक इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि, और एक इसमें सुविधा ये है कि आप ये बिजनेस जो पार्ट टाइम के तौर पर भी कर सकते हो। शाम को या सुबह 1 घंटा काम
काम करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, वो भी मैं तरीका आपको बताता हूँ। आप बाहर मतलब जो भी दूसरा जॉब कर रहे हो, दूसरा जो बिजनेस कर रहे हो, दूसरा आप कुछ भी काम कर रहे हो, सिर्फ एक मतलब 24 घंटे में 1 से लेकर 2 घंटे भी टाइम निकालोगे तो अच्छा खासा पैसे कमाओगे दोस्तों। बाकी टाइम पे आप दूसरा काम कर लीजिए, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आप सैनिटरी पैड का रेट क्वालिटी आप देख लीजिए। आप एक बार जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी आपको सैनिटरी पैड जो भी सूट होता है, जो आपका रेट के हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से जो सूट होता है, उसको वो मैन्युफैक्चरर को आप कॉल करके एक बार डायरेक्ट जाके मिलना मत भूलिए दोस्तों। एक बार डायरेक्ट जाके आप मिलोगे तो आप थोड़ा बहुत और रेट में कमी ज़्यादा कर सकते हो। और दूसरी पैंट की तरफ आता हूँ, आपको ये सैनिटरी पैड घर तक आके आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और आपको बेचने का तरीका मैं आपको बता दूँ दोस्तों। दोस्तों ये बेचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको पैकिंग करने की ज़रूरत है। आप ना और एक इमेज देख लीजिए, इमेजेस आपको आ रहे होगा, जो सैनिटरी पैड का वेंडिंग मशीन आता है। वेंडिंग मशीन मतलब आपको पहले बताया था, जो फ़ोन कॉइन का, जो कॉइन बॉक्स का जो फ़ोन था, 1 रुपये डालने का, बात करने का जो तरीका, मैंने एक उदाहरण आपको जो दिया था, वैसे ही एक जो बॉक्स है दोस्तों, इसमें ना आप 5 रुपए का जो कॉइन डालते ही आपको एक सैनिटरी पैड आ जाएगा। जो पिक्चर में आप देख रहे होंगे, जो पैसे कहाँ से डालने का और सैनिटरी पैड कहाँ से कलेक्ट करने का, उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं है, 5 रुपए का कॉइन वैलिड है। 5 रुपए का कॉइन ही आप डाल सकते हो। 5 रुपए का कॉइन डालते ही एक पैड आपको, जो भी जो ले रहे हो उसको एक पैड मिल जाएगा। अच्छा क्वालिटी का लीजिए। यहाँ पे मैं 80 पैसे, 1 रुपये, 100, मतलब 1 रुपये 20-25 पैसे का मैंने आइडिया नहीं बताऊंगा। मिनिमम 1.5 रुपये से लेकर 1 रुपये 50 रुपये से लेकर 2 रुपये का अच्छा क्वालिटी का पैड यूज कीजिए, क्योंकि लोगों को भी ट्रस्ट हो जाए आपका क्वालिटी, मतलब आपका जो सैनिटरी पैड में जो दम है, मतलब अच्छा क्वालिटी का आप बेचते हो। इसीलिए आपका बिजनेस भी बढ़ते रहेगा। जब तक लोगों का ट्रस्ट नहीं जीतोगे, मतलब पैसे के चक्कर में लो क्वालिटी का आप लेके आओगे, तो ट्रस्ट जीत नहीं पाओगे दोस्तों। इसलिए अच्छा क्वालिटी का 1.5 रुपये का भी आप एक सैनिटरी पैड लोगे, अच्छा क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वालिटी का यूज कीजिए। और 1.5 रुपये का भी आपने सैनिटरी पैड लेके आया, एक पैड पे आपको 1.5 रुपये खर्चा किया और एक पैड के लिए आपको 5 रुपये मिल रहे, तो डबल से भी ज्यादा। आप खुद सोच लीजिए, एक पैड के पीछे आप 3.5 रुपये कमा रहे हो, तो एक दिन में आप कितना सैनिटरी पैड बेचोगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। बेचना मतलब ले जाके कहीं बेचना नहीं है दोस्तों, घर बैठे बैठे आपको पैसा आ जाएगा। तरीका मैं बताऊंगा। जो वाइंडिंग मशीन है, जो सैनिटरी पैड का वाइंडिंग मशीन आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। जो आपको रेट जो दिख रहा है इंडिया मार्ट में, सबसे सस्ता रेट का आपको मिल जाएगा। नहीं है तो आपका जो होलसेल जो मार्केट में भी ये आसानी से मिलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आसानी से जहाँ पे मिलता है वहाँ पे डायरेक्ट जाके उनसे बात कीजिए, थोड़ा रेट और कम से कम करने की कोशिश कीजिए। मैं ही एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने 10 बॉक्स आपने खरीद लिया, जो सैनिटरी पैड का 10 बॉक्स। हाँ, इसमें नुकसान होने वाली कोई बात नहीं। एक बार आपने खरीद लिया, ये बिजनेस बंद हो सकता है क्या, फिर ये लेके मैं क्या करूँ, बॉक्स खाली बॉक्स लेके क्या करूँ, ऐसा कुछ मन पे सवाल नहीं आना चाहिए आपको। क्योंकि ये बिजनेस कभी बंद होगा ही नहीं है, ये बिजनेस चलता रहेगा। तो वो बॉक्स आपको जिंदगी भर काम आता ही रहेगा। ये बिजनेस के लिए ये जो बॉक्स का, जो सैनिटरी पैड का जो वाइंडिंग मशीन जो है बॉक्स है, वो सिर्फ एक टाइम इन्वेस्टमेंट है लाइफ में, बाकी सिर्फ आपको वो प्रॉफिट ही करा के दे देगा। ठीक है दोस्तों, आप ये जो 10 सैनिटरी बॉक्स, जो वेंडिंग मशीन का जो आप 10 बॉक्स आप लोगे, वो अलग अलग जगह पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अलग अलग जगह भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे पार्क हुआ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, जो गर्ल्स का स्कूल, कॉलेज, वहां पे प्रिंसिपल से आप परमिशन लेके आप लगा सकते हो। कोई भी इस बिजनेस के लिए परमिशन आपको देगा, क्योंकि आप अच्छा काम करने जा रहे हो। क्योंकि जो बच्चे लोगों को, जो गर्ल्स को या जो लेडीज को, जो इमरजेंसी के टाइम पे सैनिटरी पैड इमरजेंसी के टाइम पे उनको मिलता नहीं है, इसलिए आप अलग अलग जगहों पे ये सैनिटरी बॉक्स आप लगाओगे, वेंडिंग मशीन आप लगाओगे, तो लोगों को मतलब पैड का कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से उनको मिल जाएगा। इसलिए कोई भी, चाहे स्कूल का जो गर्ल्स का स्कूल का प्रिंसिपल हो, या कॉलेज का जो ओनर, कॉलेज का जो भी सुपरिटेंडेंट हो, या कोई भी हो, आपको आसानी से परमिशन देगा, क्योंकि ये आप अच्छा काम कर रहे हो
जो लेडीज और गर्ल्स का मामले में। इसीलिए आपको परमिशन आसानी से मिल जाएगा। आप स्कूल, गर्ल्स का स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल या आप अपार्टमेंट, जो बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होता है, सोसाइटीज़ होता है, उसके सामने भी आप लगा सकते हो। और बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, और पार्किंग में, और अलग अलग चौराहे पे भी ये आप लगा सकते हो वेंडिंग मशीन। और ये कोई चोरी होने वाला चीज़ है ही नहीं, और चोरी भी हुआ तो उसमें कितना 100-50 रुपये पड़े होंगे, वैसे कोई भी लेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों। और इसके लिए कितना जगह चाहिए आपको, तो फोटो में देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत जगह चाहिए। वो थोड़ा बहुत जगह जिसका भी आप दुकान के सामने लगा रहे हो, जो भी जगह के पास आप लगा रहे हो, उनको आप रेंट भी दे सकते हो। उसका रेंट लेने वाला भी कितना लेगा। ठीक है दोस्तों। इसके लिए आप मिनिमम 10 बॉक्स का मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। 10 बॉक्स आप अलग अलग जगहों पे लगाओगे तो एक बॉक्स के पीछे एक दिन में 10 ही पैड चला गया समझ लो। एक एक बॉक्स के पीछे एक जगह से सिर्फ 10 पैड चला गया, तो 10 बॉक्स के पीछे एक दिन में 100 पैड आपने बेच दिया दोस्तों। 100 पैड आपने बेचा तो एक दिन में आप घर बैठे बैठे 500 रुपये कमाए। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट का है और अर्निंग बहुत ज़्यादा है दूसरा तरीके में। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक बाइंडिंग मशीन का सिर्फ 10 पैड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत पैड जो बिक्री होता है। बहुत लोग, जैसे आप रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, जो बस स्टॉप जैसे एरिया पे आप लगाओगे तो एक एक दिन में 100 भी कम पड़ेगा। आपको एक बाइक या साइकिल पे राउंड मारना पड़ेगा जो पॉइंटिंग मशीन देखने के लिए। और दूसरी बात, उसके ऊपर जो लाइटिंग का जो ये है इंडिकेटर है, जर उस बॉक्स में पैड खत्म हुआ तो वो रेड लाइट का जो इंडिकेटर दिखाएगा आपको। जो आपको कोई दिक्कत नहीं, उसमें सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके लिए अलग से आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये पैड एक एक मशीन, मतलब एक एक जगहों पे, ऐसे ऐसे जगह जैसे हॉस्पिटल, जो रेलवे स्टेशन, ऐसे सब, जो गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ऐसे जो मैंने बताया था ना, वहाँ पे एक एक दिन का 50-100 के हिसाब से बिकेगा। सिर्फ आपको शाम को राउंड मारना है, जो पैड फिलअप करना है, मतलब पैड उसमें डालना है, और जितना भी पैसा हुआ है वो पैसा लेके आना है। सिर्फ 1 घंटे की काम है दोस्तों। और दूसरी बात, मैंने 10 बॉक्स का ये यहाँ पे बात किया हूँ उदाहरण के तौर पर, और एक बॉक्स के पीछे सिर्फ 10 ही सैनिटरी पैड का मैंने बिक्री की बात किया हूँ। आप खुद सोच लीजिए एक दिन में एक मशीन से कितना पैड बिक्री हो सकता है। ये छोटा लेवल का है। बड़े लेवल की मैं बात करूंगा दोस्तों, आप ना आपका खुद का नाम का ब्रांड बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपके पास पैसा कम है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोकल ब्रांड पे यही जो पैकेट, जो पाउच है, जो पैकिंग, जो पाउच आता है जो सैनिटरी पैड का, वो सैनिटरी पैड का ही होता है। सिर्फ नाम जो रहता है वो ब्रांडिंग का नाम नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे विस्पर है, ये फलाना टिकन, जो भी है, जो भी नाम है, जैसे वाव है, विस्पर है, स्टे फ्री है, ये ऐसे जो ये सब ब्रांडिंग बना हुआ है। ठीक है, वो ब्रांडिंग के लिए पैसा है। लेकिन आप अच्छा खासा अच्छा डिजाइन का पेपर आप मार्केट से ले सकते हो। सिर्फ नाम चेंज होगा। वो 120 रुपये से लेकर 200-250 रुपये पर किलो आपको प्लास्टिक, वो भी सैनिटरी पैड का ही पाउच रहता है, दूसरा कोई पाउच नहीं रहेगा। उसमें आप ले आके घर पे, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के तो एक जो सीलिंग मशीन, जो पैकिंग मशीन जो आप फोटो में दिख रहे होंगे, वो ले आके 700-800 रुपये में वो आ जाएगा। और घर बैठे बैठे एक पाउच में आप 5-6 आप सैनिटरी पैड रख के पैकिंग करके आप जनरल स्टोर, जैसे ग्रोसरी दुकान, होलसेलर, रिटेलर हुआ, और दूसरी बात कि मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटलिटी सर्विस में, और अलग अलग कंपनियों में भी ये आप थोक के भाव पे आप बेच सकते हो। मतलब बड़े मात्रा में आप बेच सेल कर सकते हो। जैसे मेडिकल, जैसे किराना दुकान हुआ, बहुत सारे जनरल स्टोर में इधर उधर हर जगह बिकता है, तो वहाँ पे आप ले जाके बेच सकते हो, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। मैंने सिर्फ आप एक गांव की ही बात कर रहा हूँ। आप एक गांव में रह के या एक सिटी में रह के ही इतना इनकम की बात कर रहा हूँ। ज़रा आपने ब्रांडिंग बना के आपका गांव शहर से निकल गया बाहर, अलग अलग आउटलेट के हिसाब से, तो आप खुद सोच लीजिए कि एक ही दिन में आपका कमाई कितना होगा। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं।
इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कमाई है, क्योंकि ये मार्केट में 1 रुपए से लेकर मतलब 80 पैसे से लेकर 2 रुपए तक अच्छा क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बिकेगा लूज में 5 रुपए में एक। और पैकेट बनने के बाद तो इसका रेट और बढ़ जाएगा, इसका रेट और बढ़ जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों इसमें कितना प्रॉफिट है। और इसमें आपको ना ही मशीन खरीदने की ज़रूरत है, ना लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, ना कोई टीम को बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ ज़रूरत है। आप अकेले भी ये बिजनेस करके कम से कम लेवल पे भी आप करोगे 15 से 20 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए 1 महीने में, वो भी मेहनत जीरो है, मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो। एक बार जो भी सोसाइटी में जाओगे, सोसाइटी का जो चेयरमैन है उनको मिलोगे, गर्ल्स हॉस्टल गर्ल्स स्कूल में जाओगे वहाँ प्रिंसिपल को मिलोगे, बस स्टॉप रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ का जो भी है जो मैनेजर उनको मिलोगे। सिर्फ उनको एक बार मिल के आपने मशीन सेटअप कर लिया तो हो गया भाई। और कोई भी इस मशीन के लिए आपको परमिशन देगा, अच्छा काम कर रहे हो। और जो भी डाउट है तो आपका पंचायत से या नगर सेवक नगर जो निगम से आप परमिशन लेटर ले सकते हो। उस परमिशन लेटर से लेटर दिखा के आप कहीं भी ये मशीन इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने सिर्फ बिजनेस आइडिया आपको बताने के लिए सिर्फ 10 पैकेट एक दिन का बिकने की बात कर रहा हूँ और 10 ही वाइंडिंग मशीन की बात कर रहा हूँ। आपका बजट के अनुसार ज़्यादा वाइंडिंग मशीन भी अलग अलग जगहों पे लगा सकते हो। और वो मशीन से जो भीड़ का जो एरिया है उस हिसाब से आपका सैनिटरी पैड बिकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे जेंट्स ज़्यादा नहीं है वहाँ पे ये इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जर इमरजेंसी के टाइम पे भी लेडीज़ लोग थोड़ा शर्माते हैं कि जेंट्स वहाँ पे कोई दिखेगा तो उनके सामने ये पैड लेगा नहीं। लेकिन गलत बात तो है ही नहीं, लेकिन लेडीज़ का एक पहले से नेचर है कि जहाँ पे जेंट्स दिखता है वहाँ पे वो लोग सैनिटरी पैड भी आसानी से मतलब नहीं लेगा। जहाँ पे लेडीज ज़्यादा है वहाँ पे ये मशीन इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए, जगह बहुत नहीं लगेगा, आपको कोई भी इसके लिए परमिशन देगा। दोस्तों मुझे ये बताइए कि ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। कम से कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आइडिया दोस्तों, कम से कम लेवल से भी आप शुरू करोगे 15 से 20 हज़ार रुपये 1 महीने में आप घर पे सोते हुए भी या दूसरा कुछ काम करते हुए भी आप कमाओगे। जर आपने ब्रांडिंग बनाया तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा है। बड़े बड़े लोग कर रहे हैं कि इसमें करोड़ोंपति बनने का मतलब ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा तो आपको करोड़पति बनने में कोई रोक भी नहीं सकता। जर आपको ब्रांडिंग बना के जो एक टीम बना के मार्केटिंग का टीम एक सेल्स का टीम दो ही टीम आप बना के आप ये बिजनेस करोगे तो आप करोड़ों में खेलोगे दोस्तों। एक दिन का कमाई हजारों के हिसाब से होंगे। तो दोस्तों मुझे ये बताइए ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जो भी आपका मन का सवाल है कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों, कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जो ये बिजनेस आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज इस मेरा चैनल पे है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से जो बिजनेस आइडिया के जो वीडियोस है आपको मिलते रहेगा। और नया नया जो भी मैंने यूनिक तरीके के जो बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।